मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई साल पहले की एक छोटी सी कहानी है, घटना है। एक बार एक नारी एक पुरोहित के पास आई, एक फादर के पास आई और कही कि फादर जी देखिए, मेरे पति बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। शराब पी के शाम को काम से आते हैं तो चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हमें मारते हैं, झगड़ा होता है, बच्चे घबरा जाते हैं, हमें कोई उपाय बताइए। तो फादर ने उस नारी से कहा, आप ये काम करना, जब आपके पति शाम को आ रहे हैं वापस, आपको आवाज सुनाई दे रही है, तो आधा ग्लास पानी लेना, उसमें थोड़ा सा नमक भी डालना और वो पानी अपने मुंह में रखना। पौन घंटे के लिए उसको अपने मुंह में रखना। इस तरह हर रोज करना। 7 दिन के बाद आप मेरे पास आइए, बताइए क्या हो रहा है। 7 दिन के बाद वो नारी बड़ी खुशी के साथ फादर के पास आई। उसने कहा कि फादर, आपकी दवा ने बड़ा काम किया। मेरे पति शराब तो पीते हैं, लेकिन आने के बाद ज्यादा झगड़ा नहीं करते हैं हमसे, हमें मारते पीटते नहीं हैं, आराम से रहते हैं। जानते हैं आप किसने काम किया? न पानी ने काम किया, न नमक ने काम किया, बल्कि उस नारी के मौन ने काम किया। यह है मौन का चमत्कार। मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज कितने परिवार में रोज झगड़ा होता है, सिर्फ इसलिए कि लोग आपस में ऐसी बातें बोलते हैं जो एक दूसरे के लिए चोट का कारण बनती हैं। बहुत ज्यादा चिल्लाहट, बातचीत, हम लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। कहा जाता है हम लोग जितनी बातें करते हैं प्रतिदिन, उसमें से 80% अनावश्यक है। अनावश्यक बातें बोलते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कुछ ना कुछ बोलना चाहिए। तो कहते हैं कि 80% व्यर्थ की बातें हैं, यानी हम लोग आराम से 50% काट सकते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए लोग झगड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सह नहीं पाते, और जब सह नहीं पाते हैं तभी हम बोल देते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 12 उसके वाक्य 16 में एक बहुत जबरदस्त वचन है। वहां भी लिखा हुआ है, मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है। मूर्ख अपना क्रोध तुरंत प्रकट करता है, किंतु समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। मूर्ख अपना क्रोध जल्दी प्रकट करता है, लेकिन समझदार व्यक्ति अपमान पी जाता है। कभी कभी हमें अपमान को पी जाना पड़ता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, बहुत शक्तिशाली वचन है, स्तोत्र 34 उसके वाक्य 13 और 14 में, तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तुम में कौन भरपूर जीवन, लंबी आयु और सुख शांति चाहता है? तो तुम न अपनी जीभ को बुराई बोलने दो और न अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम सुख शांति चाहते हो, यदि तुम लंबी आयु चाहते हो, तो अपने होठों से बुराई बोलने ना दो, अपने होठों से कपटपूर्ण बातें बोलने ना दो। ये तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगी। इसलिए अनावश्यक बातें, कपटपूर्ण बातें, बुराई की बातें ना बोलो। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 उसके वाक्य 14 में
ये बहुत शक्तिशाली वचन है। वहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है? चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी। चिंगारी पर फूंक मारो और वो भड़केगी, उस पर थूक दो वो बुझेगी, दोनों तुम्हारे मुंह से निकलते हैं। फूंक मारोगे तो चिंगारी भड़केगी, आग बन जाएगी, लेकिन उस पर थूक दोगे तो वो बुझ जाएगी। प्रभु कहते हैं दोनों तुम्हारे मुंह में है। कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से आग निकलती है, कभी कभी कुछ लोगों के मुंह से जहर निकलता है, कुछ लोगों की बातों से लोगों को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है। ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। प्रभु कहते हैं भली बातें और बुरी बातें दोनों तुम्हारे ही मुंह से निकलती हैं। हम चिंगारी को फूंक मारकर उसको आग बना सकते हैं, लोगों को अपने वचनों से प्रोत्साहित कर सकते हैं, या उस पर थूक कर उसको बुझा भी सकते हैं। लोगों को अपने वचनों के द्वारा दुख भी दे सकते हैं, उनको मार भी डाल सकते हैं। हमारी परिवारों की और हमारे व्यक्तिगत जीवन की कई समस्याओं का समाधान मौन है। हमारी कई समस्याओं का समाधान मौन है। अब भी मुझे याद है 2 साल पहले आश्रम में एक छोटी सी समस्या हुई थी जो बहुत कम लोग जानते हैं। किसी के एक कारण के जरिए बहुत सारे लोग उसमें फंस गए थे। छोटा काम था लेकिन कई लोग उससे जुड़े हुए थे। अब मैंने सोचा क्या करूं, क्या उन सभी लोगों को बुलाऊं अकेले अकेले और उनसे बात करूं। कमरे में आया, प्रार्थना में बैठा तो प्रभु ने कहा अंग्रेजी में, साइलेंस, मौन हो जाओ। अगर तुम एक एक व्यक्ति को बुला के चर्चा करोगे तो वो मुद्दा बन जाएगा, लेकिन मौन हो जाओ। 2-3 दिन के अंदर उस बात का असर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। हम शोक ग्रंथ के अध्याय 3 में पढ़ते हैं। शोक ग्रंथ अध्याय 3 उसके वाक्य 26 में, मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। परिवार में समस्या है, पति पिता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, समझाने का प्रयास करो, लेकिन उसके बाद मौन हो जाना। मौन रहकर प्रभु की मुक्ति की प्रतीक्षा करना यही सबसे उत्तम है। देखिए, प्रभु यीशु ने 3 साल तक लगातार सुसमाचार का प्रचार किया, घूम घूम कर। लेकिन अंत में प्रभु को जब यातनाएं सहनी पड़ी, उस समय हम देखते हैं कि प्रभु पूरी तरह से मौन थे। प्रभु ने 3 साल तक सुसमाचार की घोषणा की, लेकिन उनके जीवन के उन अंतिम क्षणों में जब उनको यातनाएं सहनी पड़ी, दुख सहना पड़ा, उन सारे क्षणों में सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु पूरी तरह से मौन थे। प्रभु के मौन से पिलातुस हैरान हो गया। पिलातुस के सामने यीशु खड़े हैं और उन पर दोष मढ़ा जा रहा था, और पिलातुस हैरान हो गया। पिलातुस ने कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो, तुम चुप क्यों हो? और मैं ईमानदारी से कहूं, मैं भी हैरान हूं।
मैं भी प्रभु से पूछा करता हूं कि प्रभु तेरे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, तुझ पर इतना अत्याचार हुआ, तू कैसे इतना चुप रह पाया? हम में से कौन इतना अत्याचार सहने पर भी चुप रहेगा? प्रभु चुप रहे, मौन रहे। उनका जवाब था मौन। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 53 में हम पढ़ते हैं, इस्यास नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के मौन के बारे में। इस्यास अध्याय 53 वाक्य 7, वहां पे लिखा हुआ है, वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वो अपने ऊपर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। चुप रहे, मौन रहे। मैं प्रभु यीशु के मौन से बहुत कुछ सीखता हूं। हम सबको प्रभु यीशु के मौन से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उनका मौन पॉजिटिव था, सकारात्मक था। कभी कभी हम लोग भी चुप हो जाते हैं, लेकिन वो सकारात्मक नहीं है, नकारात्मक है। गुस्से से चुप हो जाते हैं, निराशा के कारण चुप हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु का जो मौन था वो सकारात्मक था। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ है। संत पेतरुस कहते हैं, पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 22 और 23 में लिखा हुआ है। पेतरुस कहते हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी, और जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूं। पेतरुस कहते हैं, उन्होंने कोई पाप नहीं किया और उनके मुख से कभी छल कपट की बात नहीं निकली। जब उन्हें गाली दी गई तो उन्होंने उत्तर में गाली नहीं दी। जब उन्हें सताया गया तो उन्होंने धमकी नहीं दी। उन्होंने अपने को उस पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक विचार करता है। मौन विश्वास का परिणाम है। मौन विश्वास और भरोसे का परिणाम है। यीशु क्यों और कैसे चुप रहे? यीशु जानते थे कि मेरा पिता मुझे नहीं त्यागेगा। यीशु को पूरी तरह से उस पिता पर भरोसा था कि मेरा पिता सब कुछ देख रहा है। एक विश्वासी दुख के सामने मौन हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका प्रभु सब कुछ देख रहे हैं। पौलुस प्रभु के शिष्यों पर अत्याचार कर रहा था। प्रभु ने पौलुस से पूछा, साउल साउल तुम मुझ पर अत्याचार क्यों करते हो? जो प्रभु के शिष्यों पर अत्याचार करते हैं वे प्रभु पर अत्याचार करते हैं। तो मौन विश्वास का परिणाम है। प्रभु यीशु के अंदर वह विश्वास था, वो भरोसा था, इसीलिए उनका मौन सकारात्मक मौन था, नकारात्मक मौन नहीं था। वो मौन कब्रिस्तान का मौन नहीं था। कब्रिस्तान में भी सब लोग चुप हैं। जब परिवार में झगड़ा होता है, झगड़े के बाद सब लोग चुप हैं, लेकिन वो नकारात्मक मौन है। सकारात्मक मौन कि प्रभु पिता सब कुछ देख रहे हैं। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 36 और 37 ने मेरे जीवन पर बहुत गहरा असर कर दिया। और वो वचन क्या है? प्रभु यीशु कहते हैं,
न्याय के दिन हर मनुष्य को अपने हर निकम्मी बात के लिए हिसाब देना होगा। और प्रभु कहते हैं तुम्हारे ही बातों के द्वारा तुम दोषी या निर्दोष ठहराए जाओगे। इस वचन ने मुझे एक तरह से झकझोर दिया। मैं बहुत बात करता था, बहुत मजाक भी करता था, लेकिन इस वचन ने मुझे झकझोर दिया। आज कुछ भी बोलने से पहले मेरे मन में एक विचार आता है, बोलना है या नहीं बोलना है। अगर प्रभु कहते हैं नहीं बोलना है तो नहीं बोलता हूं। हर एक व्यक्ति को अपने हर एक बात के लिए ईश्वर को हिसाब देना पड़ेगा, प्रभु का वचन कहता है। इसीलिए हमें मौन का सहारा लेना है। लोग हमें दुख देंगे, लोग हमें परेशान करेंगे, हम प्रेम से समझाने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मौन धारण करेंगे। सकारात्मक मौन की प्रभु देखते हैं। स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 46 उसके वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 वाक्य 11, शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। बाइबल में जानने का मतलब है अनुभव करना। प्रभु कहते हैं कि शांत हो जाओ और अनुभव करो कि मैं ही परमेश्वर हूं। यही कारण है कि हमारे देश में हमारे ऋषि मुनि पुराने जमाने में जंगलों में, गुफाओं में जाकर बैठते थे। हमारे मसीह इतिहास में हम पढ़ते हैं कि प्रारंभिक विश्वासी लोग, विशेष करके जो साधु संत होते थे, वे निर्जन प्रदेश में जाकर मौन में समय बिताते थे, एकांत में समय बिताते थे। प्रभु कहते हैं शांत हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया, एकांत में, अकेले मौन का धारण करते हुए। ईश्वर मौन में बोलता है। जब हम शांत हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, ईश्वर हमसे बोलता है और हमें सुनाई देता है। मदर तेरेसा कहा करती थी कि मौन का परिणाम या फल प्रार्थना है, और प्रार्थना का फल प्रेम है, और प्रेम का फल सेवा है। जब हम मौन हो जाते हैं तो अनायास ही हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं। जब हम ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं तो ईश्वरीय प्रेम हमारी ओर बहने लगता है, और हम दूसरों की सेवा करने लगते हैं। जब मैं बाहर साधनाओं के लिए जाते हैं पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए, और यहां पर भी आश्रम में पुरोहितों, धर्म बहनों और अन्य लोगों के लिए साधनाएं होती हैं, तो मैं मौन पर बहुत जोर देता हूं। और मैं उन्हें बताता हूं, मेरे लिए मौन का मतलब मुंह बंद करना नहीं है। मुंह बंद करना, आंखें बंद करना, कान बंद करना, और उससे ज्यादा ईश्वर को सुनना। जब हम शांत हो जाते हैं तो हमें सुनाई देता है, ज्यादा सुनाई देता है। जब हम मौन हो जाते हैं तो हमें ज्यादा सुनाई देता है। हम मौन हो जाते हैं तो ईश्वर हमसे बोलता है और हमें सुनाई देने लगता है। ये नहीं कि ईश्वर बोलता नहीं, हमेशा बोलता है, लेकिन जब हम मौन हो जाते हैं हमें ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 38 से आप पढ़िएगा। मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों पर बैठी हुई थी और ध्यान पूर्वक सुन रही थी।
बाद में प्रभु यीशु कहते हैं कि मरियम ने उत्तम भाग चुन लिया है। मौन होकर प्रभु को सुनना उत्तम भाग प्रभु यीशु कहते हैं। हमारे जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। कहीं हमें चुनौती देना पड़ता है, कहीं हमें बोलना पड़ता है और अधिकतर हमें मौन रहना पड़ता है। जब लोग बोले जाते हैं, आप मौन रहेंगे, वो मौन शक्तिशाली बन जाएगा। उस मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। शायद मैंने कहा है आपसे, पुष्कर में पंडित धर्मप्रकाश शर्मा जी रहते थे, उनका देहांत हुआ। उनकी पत्नी और बेटी है अभी। जब उन्होंने अपनी पत्नी से शादी की, पत्नी मसीही थी और पंडित धर्मप्रकाश शर्मा एक बहुत बड़े घराने के पंडित थे। शादी के समय उन्होंने ये कहा कि मैंने तुमसे शादी की तुम्हारे धर्म से नहीं, इसलिए तुम्हारे धर्म की कोई बात मेरे सामने बोलना नहीं। जब जब वो प्रभु के बारे में बोलती थी या कुछ ना कुछ प्रभु के बारे में बात आ जाती थी, तो पंडित जी उसको बहुत सताते थे। लेकिन बाद में पंडित जी कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी को बहुत सताता था, उस पर अत्याचार करता था, लेकिन मैंने देखा कि वो मौन होकर अपने कमरे में जाकर घुटना टेककर प्रार्थना करती थी। और पंडित जी कहते हैं कि मैं ज्यादा समय तक उसके इस महान प्रेम का तिरस्कार नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी, जिसको मैं सताता हूं और मौन रहती है, प्रार्थना में लीन रहती है, अगर वो मुझे इतना प्यार करती है, तो इसका प्रभु कितने बड़े प्रेम का सागर होगा। इस तरह उनका जीवन बदल गया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का शिष्यत्व स्वीकार किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें कुछ कम बोलना है, झगड़ा बंद करना है। कहा जाता है 2 हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है। जब पति चिल्लाते हुए आता है, पत्नी को शांत रहना है। जब पत्नी चिल्लाती हुई आती है, तो पति को शांत रहना है। जब बच्चे गुस्सा करते हैं, झगड़ा करते हैं, मां बाप को शांत रहना है। उस मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मौन एक बहुत बड़ा शस्त्र है। उस शस्त्र के द्वारा आप जीत पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा तू हमें सिखा रहा है। धन्यवाद देता हूं इन सारे वचनों के लिए तूने जिसको हमारे सामने रखा है। तू 3 वर्ष लगातार सुसमाचार की घोषणा करता रहा, चारों ओर घूम घूम कर, लेकिन तेरे जीवन के अंतिम पलों में तेरे ऊपर जब अत्याचार हुआ तो मौन रहा। तेरा मौन आज भी मेरे कानों में गूंजता है। जब तेरे ऊपर थूका गया, तेरे सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया, तुझ पर कोड़े बरसाए गए, क्रूस पर टूका गया, लटकाया गया, गाली दी गई, अपमान किया गया, उपहास किया गया, उन सारे क्षणों में तू मौन रहा। तेरे मौन में बहुत बड़ी शक्ति है। मुझे भी मौन रहना सिखा, मुझे भी मौन रहना सिखा।